तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर स्वाति मालीवाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आपको बताएं कि स्वाति मालीवाल से मारपीट का यह मामला था, जिसको लेकर विभव कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने ये फैसला जो है वो सुना है। कुछ वक्त पहले ही ये फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया था। स्वाति मालीवाल से जुड़ा हुआ यह मामला है। कहा जा रहा है कि उन्होंने आरोप लगाया कि विभव द्वारा जो है वो उनके साथ मारपीट की गई, अभद्रता की गई, जिसको लेकर वो कोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया और अब जो है वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में विभव को भेज दिया गया है। स्वाति मालीवाल ने कोर्ट का रुख किया था। दिल्ली 30 हजारी कोर्ट ने जो है वो अपना फैसला सुरक्षित रखा था और अब फैसला जो है वो सुना दिया गया है। स्वाति मालीवाल से जुड़ा हुआ मामला, विभव की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अब विभव रहेंगे। कड़ाई से उनसे पूछताछ जो है वो की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जी जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, क्या कुछ ये मामला है, अभी क्या कुछ मुश्किलें विभव के लिए रहने वाली हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो जो मुसीबत उसके लिए है वो ये है कि उसको जमानत नहीं मिल पाई है विभव कुमार को। जो राज्यसभा सांसद है, उनसे मारपीट के मामले में उन्होंने जमानत मांगी थी, लेकिन उनकी जमानत अर्जी खारिज हो गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में आज सुनवाई की और उसको फिर से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यानी कि उनको कोर्ट से अभी तक भी कोई राहत नहीं मिल पाई है। जैसा कि आप जानते हैं कि 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर जब राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल गई थी, तब जो है वहाँ पर उसके साथ जो है मारपीट हुई और उनका जो जैसा कि कहना है कि मेरे साथ न केवल मारपीट की, मेरे कई जगह संवेदनशील जगहों पर उनको चोट पहुंचाई गई और साथ ही साथ जो है उनको धमकी दी गई, मारपीट की गई जी। तो ये चीज़ें थी। बाद में पुलिस ने उनका डॉक्टरी वो करवाया, उनका मेडिकल कराया गया। उसके बाद 164 का बयान हुआ था। तो उसके बाद में जो है फिर ये पुलिस ने ये कहा कि भाई उनके साथ मारपीट की पुष्टि हो गई। जो मेडिकल रिपोर्ट आई उसी के आधार पर उनकी जमानत अर्जी भी खारिज हुई। और इस पूरे मामले में क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर जो है वो विभव रहेगा और अभी देखना ये होगा कि आगे इस खबर में क्या कुछ जो है वो खास निकल कर सामने आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर स्वाति मालीवाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आपको बताएं कि स्वाति मालीवाल से मारपीट का यह मामला था, जिसको लेकर विभव कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने ये फैसला जो है वो सुना है। कुछ वक्त पहले ही ये फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया था। स्वाति मालीवाल से जुड़ा हुआ यह मामला है। कहा जा रहा है कि उन्होंने आरोप लगाया कि विभव द्वारा जो है वो उनके साथ मारपीट की गई, अभद्रता की गई, जिसको लेकर वो कोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया और अब जो है वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में विभव को भेज दिया गया है। स्वाति मालीवाल ने कोर्ट का रुख किया था। दिल्ली 30 हजारी कोर्ट ने जो है वो अपना फैसला सुरक्षित रखा था और अब फैसला जो है वो सुना दिया गया है। स्वाति मालीवाल से जुड़ा हुआ मामला, विभव की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अब विभव रहेंगे। कड़ाई से उनसे पूछताछ जो है वो की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जी जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, क्या कुछ ये मामला है, अभी क्या कुछ मुश्किलें विभव के लिए रहने वाली हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो जो मुसीबत उसके लिए है वो ये है कि उसको जमानत नहीं मिल पाई है विभव कुमार को। जो राज्यसभा सांसद है, उनसे मारपीट के मामले में उन्होंने जमानत मांगी थी, लेकिन उनकी जमानत अर्जी खारिज हो गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में आज सुनवाई की और उसको फिर से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यानी कि उनको कोर्ट से अभी तक भी कोई राहत नहीं मिल पाई है। जैसा कि आप जानते हैं कि 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर जब राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल गई थी, तब जो है वहाँ पर उसके साथ जो है मारपीट हुई और उनका जो जैसा कि कहना है कि मेरे साथ न केवल मारपीट की, मेरे कई जगह संवेदनशील जगहों पर उनको चोट पहुंचाई गई और साथ ही साथ जो है उनको धमकी दी गई, मारपीट की गई जी। तो ये चीज़ें थी। बाद में पुलिस ने उनका डॉक्टरी वो करवाया, उनका मेडिकल कराया गया। उसके बाद 164 का बयान हुआ था। तो उसके बाद में जो है फिर ये पुलिस ने ये कहा कि भाई उनके साथ मारपीट की पुष्टि हो गई। जो मेडिकल रिपोर्ट आई उसी के आधार पर उनकी जमानत अर्जी भी खारिज हुई। और इस पूरे मामले में क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर जो है वो विभव रहेगा और अभी देखना ये होगा कि आगे इस खबर में क्या कुछ जो है वो खास निकल कर सामने आता है।